अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ये खबर आप तक पहुंचाते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि साहिल सहबल मर्डर कांड आपने सुना होगा। आज से ठीक 1 महीने पहले की बात है। ये आज 2 अक्टूबर है और 1 और 2 सितंबर की मध्य रात्रि में साहिल सहबल 2 नौजवान लड़कों का मर्डर हो गया था। उसके बाद तमाम घटनाएं समय सिवान ने आप तक पहुंचाई हैं कि कैसे इसमें विरोध मार्च हुआ। बहरहाल अभी साइबल उर्फ सहबल शाबान, उनके पिता की मृत्यु हो गई है कल रात में। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और आज समय सिवान की टीम यहाँ मौजूद है। सहबल के घर पर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सहबल के पिता की मृत्यु हो गई है, उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो सुबह तक बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद अचानक से उनकी मृत्यु हुई। संभवतः हार्ट अटैक कुछ लोग बता रहे हैं। अभी तक ठीक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल जाहिर है कि वो जो सदमा था जवान बेटे के गुज़र जाने का, वो सदमा एक बूढ़े बाप का दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया। और आज साहिल सहबल हत्याकांड के ठीक 1 महीने बाद आज सहबल के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। हम यहाँ मौजूद हैं साहिल सहबल के घर पर, उनके निवास पर। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जो यहाँ पे लोगों की तादाद है वो कम ज़रूर है। जैसे ही बारिश खुलेगी तो यहाँ पर लोगों का आना जाना होगा। अब जैसा कि देख सकते हैं तस्वीरों में, ये घर जो है सहबल का घर है। और कई बार जब ये घटना हुई, समय सिवान की टीम ने इस पूरे खबर को दिखाया और सहबल के पिता से हमारी बातें होती रही हैं। आपने वो तमाम खबरें देखी हैं, उनकी बातों को आपने सुना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नहीं, चेहरा मत दिखाइए। मरहूम सहबल के पिता मरहूम मोहम्मद लाडले, उनकी बॉडी है, उनके घर वाले हैं। और आज से तकरीबन ठीक 1 महीने पहले ये दर्दनाक वाक़या हुआ था और आज 1 से 2 सितंबर के बीच इनके जवान बेटे की मौत हुई थी, उसकी हत्या की गई थी। और हत्या का जो दर्द था, सदमा था, शायद उसे ये बर्दाश्त न कर पाए और आज 1 महीने बीत जाने के बाद इस दुनिया को छोड़कर सहबल के पिता जा चुके हैं। लोग यहाँ पर, आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं बारिश के बावजूद। और जो आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने एक शेड का इंतज़ाम किया है और काफ़ी लोग यहाँ साइड में भी बैठे हुए हैं सुबह से ही, क्योंकि बिल्कुल सुबह में ही ये घटना हुई। सहबल के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नेमत आज़ाद मौजूद हैं, सुबह से ही इस बारिश में तरबतर हैं। और 29 तारीख को नेमत आज़ाद जेल से बाहर आए थे। 2 केस था और वो एक केस इसलिए था कि इन्होंने
साहिल सहबल हत्याकांड में जो पुलिस लापरवाही बरत रही है, घर वालों का ये आरोप था कि पुलिस लापरवाही बरत रही है, इसका जो एक रोष था लोगों में, एक प्रतिवाद मार्च लोगों ने निकाला, विरोध मार्च निकाला, जिसको लेकर के पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और हैरतअंगेज ढंग से दो मुकदमा दर्ज हुआ। एक मुकदमा नगर थाने में दर्ज किया गया और उसमें कहा गया कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ और त्रिस्तरीय जो अभी ये पंचायत चुनाव है उसका उल्लंघन किया गया है, आचार संहिता का, और भीड़ जुटाना और बहुत सारी बातें कही गई। और उसके 2-3 दिन बाद फिर मुफस्सिल थाने में भी केस दर्ज किया गया, जिसमें नेमत खान की गिरफ्तारी हुई और नेमत खान तकरीबन 18-19 दिन बाद 29 तारीख को शाम में लगभग 5:30 बजे जेल से बाहर आए और आज 2 अक्टूबर की सुबह में साइबल के पिता गुजर चुके हैं और नेमत खान उनके निवास पर सुबह से ही मौजूद हैं। नेमत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप 29 को जेल से बाहर आए, लोग आपको सुन रहे हैं और फिलहाल आप मौजूद हैं साइबल के घर, मरहूम साइबल के घर, उसके मरहूम पिता के घर। एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड मतलब इंसाफ में अगर लेट होता है तो समझ लीजिए कि इंसाफ को नकार दिया गया है। 1 सितंबर को ये कांड हुआ, आज 2 अक्टूबर है। 1 महीने से एक बाप अपने बेटे की मौत का कारण को जानने के लिए बेबस है। बार बार प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा है, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। और प्रतिवाद मार्च निकाला गया, उसमें लोगों को अरेस्ट किया गया, अपराधियों को ना पकड़ के, उसके कारण को ना पता लगा के, बल्कि जस्टिस मांगने वालों को अरेस्ट किया गया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बाप के दिल में, आज जिनकी मौत हुई है, मौत क्या, मैं तो कहूँगा कि एक प्रशासनिक हत्या है। ये जो हुआ है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर भी केस था, उनके ऊपर भी केस हुआ था प्रतिवाद मार्च निकालने के लिए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही की वजह से, सिस्टम ने जो अभी तक प्रोसीडिंग किया है उससे आहत होकर उनकी मौत हुई है। अगर केस आगे बढ़ता, प्रशासन इनके परिवार से मिलती और उनको सांत्वना देती, उनको कहती कि हम आपके साथ हैं, हम जनता के साथ हैं, हम इंसाफ करेंगे, तो हो सकता है कि साहिल के सहबल के पिता आज हमारे बीच होते, उनकी मौत नहीं हुई होती। लेकिन ये एक तरह से मुझे लगता है कि प्रशासन, सदमा था प्रशासन को, क्योंकि इनके ऊपर भी प्रशासन ने पुलिस के तरफ से नामजद किया गया था उन 17 लोगों में से। जिसका बेटा मर जाए जी और उसके बाप पे ही FIR हो जाए, तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं सदमा था इस बात का भी उन्हें कि उनके बेटे के हत्यारों को पकड़ने के बजाय पुलिस ने उन्हीं के ऊपर FIR कर दिया, केस कर दिया। और लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि मतलब हिम्मत हार गए थे वो कह रहे थे कि अब लगता है कि मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा दुखी थे और सदमे में रह रहे थे। उन्हें समझाया गया था, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये अन्याय है और ये सिस्टम की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान जी, अभी कॉल करें